जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, सितंबर माह में आपका एग्ज़ाम होना है और उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। देखिए, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो अपना फर्स्ट पेपर है, इसके सभी टॉपिक को अपन MCQ के माध्यम से कवर कर रहे हैं साथियों। MCQ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी प्रमाणिक पुस्तकों से कुछ छुपे हुए फैक्ट आपके लिए लेके आऊँ, ताकि आरपीएससी का जो नवीन पैटर्न है, जो उनका कठिनाई का स्तर है, जिस प्रकार से बढ़ा है, उस हिसाब से आपको बहुत डीपली पढ़ने की आवश्यकता है। और फर्स्ट पेपर कितना इम्पोर्टेंट है वे सभी साथी जानते हैं, जो पिछली भर्तियों में फ़र्स्ट पेपर में बिना क्वालिफाई रह गए थे। इसलिए यदि आप फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई नहीं होंगे तो सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट पेपर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और इसी सहायता में मैं आपके लिए अच्छे प्रश्न तैयार कर रहा हूं। अब आज का जो अपना टॉपिक है वो जालोर के चौहान और दिल्ली सल्तनत, ठीक है, इनका आपस में जो संबंध, आपस में जो युद्ध हुए, जो आक्रमण हुए, उनकी अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये आपके पाठ्यक्रम का बिंदु है साथियों। देखिए, कंप्लीट टॉपिक आपका इन क्वेश्चनों के माध्यम से कवर हो जाएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, जालोर के शासक उदय सिंह सोनग्रा के समय कब दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने जालोर पर आक्रमण किया? तो सल्तनत और जालोर के चौहानों के संबंध में हमारा ये पहला प्रश्न। इल्तुतमिश ने कब जालोर पर आक्रमण किया, आपको वर्ष बताना है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि उस समय शासक कौन था, ये मैंने क्वेश्चन में डाल दिया, उदय सिंह सोनग्रा है। किस वर्ष आक्रमण किया, ये आपको बताना है साथियों। ऑप्शन ए है आपका 1226, 1227, 1228 और 1229। तो आपको बताना है किस वर्ष उदय सिंह सोनग्रा के समय आक्रमण किया गया था, ये आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए इसका आंसर। और जो भी साथी नए हैं तो वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और भी आपके जो साथी हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती को समर्पित अपना ये चैनल आपके बिल्कुल पाठ्यक्रम को कवर कर रहा है साथियों। और अब जो फर्स्ट पेपर है, इसके सभी टॉपिक आपको कवर करवाए जाएंगे। तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज कर अपना मूल्यांकन करें कि आप कितने पानी में हैं, आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। चलिए इसका मैं बता देता हूँ आपको। 1228 ईस्वी में, कब? 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश ने जालोर पर आक्रमण किया। उदय सिंह, उस समय कौन था शासक? उदय सिंह सोनग्रा है। उदय सिंह और इल्तुतमिश के मध्य संधि स्थापित हो जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जालोर के चौहानों की स्थापना करने वाला कौन था, या मैं कहूँ कि जालोर के चौहानों का संस्थापक कौन था, ये आपको बताना है, कमेंट करके बताना है। वर्ष मैं बता रहा हूँ आपको, 1181 ईस्वी में किस शासक ने जालोर के चौहानों की स्थापना की थी, ये आपको कमेंट करके बताना है साथियों। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस जालोर शासक के समय 1254 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने जालोर पर आक्रमण किया था, परंतु परास्त होकर वापस लौटना पड़ा? देखिए, आपको जालोर के शासक का नाम बताना है कि जब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने जालोर पर आक्रमण किया, उस समय यहाँ का सुल्तान कौन था, और फिर उसे परास्त भी होना पड़ा, वापस लौटना पड़ा। आपको शासक का नाम, एक वर्ष का नाम, 1254 में किसने आक्रमण किया? नसीरुद्दीन महमूद ने। उस समय जालोर का शासक कौन था? ये तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, ये आपको याद रखना है। चलिएगा, ऑप्शन ए है चाचिक देव, बी है समर सिंह, सी है उदय सिंह, डी है कानर देव और ई है आपका अनउतरित। ये भी आपके आरपीएससी में एक ऑप्शन आता है। तो आप बताइए कि 1254 में कौन है, और इसकी जानकारी पता है कहाँ से मिलती है? कानर दे प्रबंध से मिलती है। तो इस समय भी अपना जो शासक था वो उदय सिंह ही था साथियों। ऑप्शन सी, उदय सिंह सोनग्रा ही इस समय शासक था। बिल्कुल, पद्मनाभ की कानड़ प्रबंध से इस बात की पुष्टि होती है कि 1254 में दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने आक्रमण किया
उस समय कौन था? उदय सिंह था। कौन था? उदय सिंह था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जालोर का वह शासक जिसने बाघेल राजा सारंगदेव, इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो मैंने इसमें लिखा है, नोट कर लेना इसको। जालोर का वह शासक जिसने बाघेल राजा सारंगदेव की मदद से जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण को निष्फल कर दिया था। अब एक प्रश्न तो यह है कि जलालुद्दीन खिलजी का जब जालोर पर आक्रमण हुआ तो जालोर के शासक की सहायता किसने की? बाघेल राजा सारंगदेव ने। ये आप नोट कर लेना, ठीक है। और वह शासक कौन था? जालोर का शासक कौन था ये आपको बताना है। चाचिक देव, सामंत सिंह, उदय सिंह, कानरदे या नुत्रित? बताइए, वीडियो को पॉज करके अपना स्वयं का मूल्यांकन कीजिए। देखिएगा इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, सामंत सिंह। जी हाँ, देखिए एक इतिहासकार हुआ है जियाउद्दीन बर्नी। कौन हुआ है? बर्नी। बर्नी कहता है कि चाचिक देव के बाद में, ये जो चाचिक देव है इसका पुत्र था सामंत सिंह। कौन था? सामंत सिंह। ये सामंत सिंह आपका, सामंत सिंह। इस सामंत सिंह के समय 1291 ईस्वी में, कब? 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया था। तो इसकी सहायता की थी बाघेल राजा सारंगदेव ने। किसने की थी? बाघेल राजा सारंगदेव ने। और इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण को निष्फल कर दिया था साथियों। इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना इसको। चलिएगा अगला प्रश्न है हमारा, अलाउद्दीन ने जब सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया उस समय वहाँ का दुर्गापति नहीं है, दुर्गपति कौन था? ये मिसप्रिंट हो गया, दुर्गापति नहीं है, दुर्गपति कौन था? वहाँ का जो दुर्ग का जो प्रमुख किसे बनाया गया था ये आपको बताना है। कब? सिवाना दुर्ग पर आक्रमण के समय। ऑप्शन ए है भावले, ऑप्शन बी है दहिया बिका, ऑप्शन सी है शीतल देव, ऑप्शन डी है गुरुदास सैनी और ऑप्शन ई है आपका अनुत्तरित। ये आपको बताना है। चलिएगा बताइएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि जुलाई 1308 में, कब? जुलाई 1308 में, ये जुलाई 1308, इस समय अलाउद्दीन ने जालोर के दुर्ग की कुंजी कही जाती है सिवाना दुर्ग, इस पर आक्रमण किया। और अलाउद्दीन का सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग। कौन था? कमालुद्दीन गुर्ग। उसने दुर्ग को घेर लिया था। तो वहाँ जो दुर्गपति था वो था शीतल देव। कौन था? शीतल देव। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इस शीतल देव का सेनापति था भावले। कौन था? भावले। इस भावले ने गद्दारी की, विश्वासघात किया। ठीक है, और आपको पता है कि इसने मामादेव कुंड में गौरक्त मिला दिया था। ठीक है, इसके बाद जो दुर्ग के रक्षक थे इन्होंने खिलजी सेना के साथ आर पार की लड़ाई ली थी। और यहाँ पर क्या हुआ? केसरिया हुआ। यहाँ पे जौहर भी होता है। केसरिया इस शीतल देव के नेतृत्व में होता है और जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? मेनादे के नेतृत्व में जौहर हुआ। ये सभी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, सभी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट नोट कर लेना। इस युद्ध में खिलजी के कुछ सेनापति थे, जैसे उनका नाम लिख रहा हूँ। एक तो है नाहर खां। कौन है? नाहर खां। और एक है भोज। ये मारे गए थे इस संघर्ष में, सिवाना दुर्ग के संघर्ष में। ये नाहर खां और भोज मारे गए थे। ये अलाउद्दीन की तरफ से सेनापति थे, नोट कर लेना इनको। मुख्य सेनापति तो कमालुद्दीन गुर्ग था, लेकिन अन्य जो सैन्य टुकड़ियों में सेनापति नाहर खां और भोज थे ये मारे गए थे दोनों। याद रख लेना इस बात को। चलिएगा अगला प्रश्न है हमारा, इसका आंसर तो ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन ने सिवाना दुर्ग विजय के बाद उसका भार किसे सौंपा? ये बताइएगा। अलाउद्दीन ने जब सिवाना दुर्ग जीत लिया तो उसका जो भार है किसको सौंपा? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है नाहर खान, बी है भोज, सी है कमालुद्दीन गुर्ग, डी है आइन उल मुल्क मुल्तानी, ई है अनुत्तरित। ये आपको बताना है। तो सिवाना दुर्ग विजय के बाद में अलाउद्दीन ने उसका भार किसको सौंपा? जिसके नेतृत्व में अभियान किया उसी के नेतृत्व में इसको सौंप दिया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कमालुद्दीन गुर्ग। देखिएगा ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये लिख लेना यहाँ पे।
सिवाना दुर्ग विजय के बाद उसका भार सौंप दिया कमालुद्दीन को। किसको सौंप दिया? कमालुद्दीन। ठीक है, एक बात तो ये। अच्छा, कमालुद्दीन को सौंप दिया। इसके बाद में जो सिवाना दुर्ग है उसका नाम क्या रखा? उसका नाम रखा था खैराबाद। क्या रखा? खैराबाद। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अलाउद्दीन ने सिवाना दुर्ग के बाद में सिवाना का जो भार किसको सौंपा? कमालुद्दीन गुर्ग को, और इसका नाम क्या रखा? खैराबाद। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कानड़ देव के विश्वासघाती सेनापति दहिया बीका का वध किसने किया? ये आपको बताना है। आपको पता है कि 1311-12 में जालौर दुर्ग पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो दहिया बीका ने विश्वासघात किया था। तो इस दहिया बीका का वध किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, कमालुद्दीन गुर्ग ने, कानड़ देव ने, हीरादे ने या अनुत्रित? बताइएगा। तो आपको मैं बता देता हूँ, जो कानड़ देव है इसका सेनापति था दहिया बीका। कौन था? दहिया बीका। इसकी पत्नी का नाम है, क्या नाम है? हीरादे। हीरादे इसकी पत्नी का नाम है। जब हीरादे को पता लगा कि इसके पति ने विश्वासघात किया है, तो हीरादे ने इसका कत्लेआम कर दिया, इसको सल्टा दिया। तो आपको ध्यान रखना है, कानड़ देव के विश्वासघाती दहिया बीका को उसकी पत्नी हीरादे ने मारा था। ठीक है, फिर इसने सूचना भी दी किसको? कानड़ देव को, कि मेरे पति ने धोखा दे दिया है, लेकिन उससे पहले सेना वहाँ अंदर प्रवेश कर चुकी थी। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न है हमारा, जालौर विजय के बाद अलाउद्दीन ने जालौर का क्या नाम रखा? देखिए बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। सिवाना दुर्ग के बाद में खैराबाद, जालौर दुर्ग के बाद में जलालाबाद। ऑप्शन डी जलालाबाद। ठीक है, और चित्तौड़ दुर्ग के बाद में खिजराबाद। ये एक एक चीज़ आपको तुलनात्मक रूप से याद रखना है कि चित्तौड़ विजय की तो क्या नाम रखा, जालौर विजय की तो क्या नाम रखा, सिवाना विजय की तो क्या नाम रखा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न हमारा, सिवाना विजय के बाद में मलिक नायब के नेतृत्व में जब अलाउद्दीन की सेना द्वारा जालौर को घेरने का प्रयत्न किया गया, तब वीरम देव और मालदेव ने किसको उसकी स्त्री और साथियों के साथ बंदी बना लिया? ये आपको बताना है कि सिवाना विजय हो गई। ठीक है, उसके बाद में मलिक नायब वही है कमालुद्दीन गुर्ग, उसका पूरा नाम है मलिक नायब कमालुद्दीन गुर्ग। इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, मैं कहूँ कि जालौर को घेरने की कोशिश की, लेकिन अपने जो कानड़ देव है उनका जो बेटा है वीरम देव और उसका छोटा भाई मालदेव, दोनों ने उस प्रयत्न को विफल किया, और इसमें एक सेनापति था जो इनके हाथ लग गया। उसकी स्त्री और उनके साथियों सहित वो बंदी बना लिया गया। तो आपको उस सेनापति का नाम बताना है, कौन सा था? ठीक है, नाहर खान, कमालुद्दीन गुर्ग, मलिक नायब, शम्स खान, अनुत्रित। बताइएगा ऑप्शन। तो मैं बता दूं कि जब वो जालौर जीतने का प्रयत्न कर रहे थे, तो शम्स खान अपनी स्त्री और बच्चों सहित, स्त्री और साथियों सहित बंदी बना लिया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी। ठीक है साथियों, शम्स खान, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जालौर को घेरने का जब प्रयत्न किया सिवाना के तुरंत बाद, तो शम्स खान बंदी बना लिया गया था। शम्स खान याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सोनगरा चौहानों द्वारा किसे पराजित करके जालौर पर अधिकार किया गया? ये स्टार्टिंग में ही आपको ध्यान रखना है। जब जालौर के चौहान पढ़ते हैं, उनका संस्थापक कौन है, 1181 ईस्वी में उसकी स्थापना किसने की? ठीक है, और उन्होंने किसको हराकर जालौर पर कब्जा किया, जालौर को प्राप्त किया? परमारों को, प्रतिहारों को, राठौड़ों को, चालुक्यों को, या इनमें से कोई नहीं? बताना है आपको, कौन सा बताना है? तो मैं बता दूं आपको कि परमारों को हराकर या परमारों से जालौर को प्राप्त किया गया था। सोनगरा चौहानों ने परमारों से जालौर को प्राप्त किया था। परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जालौर के चौहानों में वह शासक, वह राजा जिसे दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा।
ऐसा शासक बताना है जिसको दिल्ली के सुल्तान का सामना नहीं करना पड़ा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। आया हुआ प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। उदय सिंह, कानड़देव, वीरमदेव, चाचिकदेव, अनुत्तरित। बताइए क्या होगा इसका आंसर। मैंने अपने अभी क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि उदय सिंह बिल्कुल इसके समय आक्रमण हुआ, कानड़देव के समय जालोर आक्रमण होता ही है, वीरमदेव इसके समय रहता ही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा चाचिकदेव। किसके समय? चाचिकदेव के समय कोई सुल्तान किसी का भी आक्रमण नहीं हुआ। ठीक है, चलिए ये भी प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान पर आक्रमणों का सही कालानुक्रम क्या है? सही कालानुक्रम ये आपको एकदम एग्जैक्ट याद रखना है। चित्तौड़ पर आक्रमण कब हुआ, रणथंभौर पर कब हुआ, सिवाना पर कब हुआ, जालोर पर कब हुआ, ये बिल्कुल एग्जैक्ट। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और बताने की कोशिश कीजिए। देखिए हम सब जानते हैं कि रणथंभौर पर आक्रमण कब हुआ, 11 जुलाई 1301 रणथंभौर पर आक्रमण। ठीक है, इसके बाद में चित्तौड़गढ़ कब हुआ, 26 अगस्त 1303। देखिए मैं क्रम से लिख देता हूँ। रणथंभौर 1301, जुलाई 1301। उसके बाद में 1303 में चित्तौड़ पर। ठीक है, उसके बाद में आपका कहाँ होगा, रणथंभौर हो गया, चित्तौड़ हो गया, इसके बाद होगा सिवाना पर। कहाँ होगा, सिवाना पर। ये कब हुआ, 1308 में, 1308। ठीक है, और इसके बाद में आपका कौन सा है, 1311-12 में कहाँ है, जालोर है। अच्छा 1301 में वहाँ शासक कौन था, हमीर देव। 1303 में कौन है, रावल रतन सिंह। 1308 में कौन है, शीतल देव। ठीक है, कानड़ देव का सेनापति कौन है, शीतल देव। और 1311 में कौन है, कानड़ देव। अच्छा नाम भी बता देता हूँ आपको। रणथंभौर पर आक्रमण 1301। ठीक है, 1303 चित्तौड़ पर आक्रमण, नाम क्या रखा, खिजराबाद नाम रखा। 1308 सिवाना दुर्ग, नाम क्या रखा, खैराबाद। 1311 जालोर, नाम क्या रखा, जलालाबाद। ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखने। चलिए तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, सबसे पहले 3, फिर है चित्तौड़। ठीक है, फिर है 4 और फिर है 1। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है, चलिए तो ये थे अपने जालोर आक्रमण से समय। देखिए अपन केवल और केवल एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं साथियों। आपके एग्ज़ाम में जालोर और दिल्ली सल्तनत को बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, तो मैं केवल सल्तनत और जालोर इनका जो आपस में संबंध है यहीं से प्रश्न बना रहा हूँ, और शायद 100% क्वेश्चन यहीं से आने की संभावना भी है। बाकी और कुछ पता भी नहीं, अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। और उम्मीद है आपको प्रश्न की ये सीरीज़ है आपको पसंद भी आ रही होगी। कमेंट करके आप अवश्य बताएं साथियों, और भी बनने जो कमी होगी उसको पूरा किया जाएगा। मैं विगत परीक्षाओं के प्रश्नों को और कुछ नई चीज़ें भी ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं, और इससे बेहतर और क्या कर सकते हैं, और अन्य कोई टॉपिक जिसकी जल्दी ये MCQ के माध्यम से जल्दी वीडियो लाई जाए तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। और मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।